वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो आज का पेपर हुआ उसका मैथमेटिक्स पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला सवाल है 3/2 a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5/2। तो आप इसका एलसीएम ले लोगे। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया 3a प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2, 5a/2a स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2, a इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 9 -2 -5 मोड में है। मोड खोलने का सिंपल तरीका है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो और जब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो दरमियान में माइनस आएगा। 7 -5 मल्टीप्लाई होगा -9 इंटू -2, -35 प्लस 18 इज इक्वल टू -17 इज द राइट आंसर। थर्ड वन इज रूट के अंदर था आपका 3 और फिर एक और रूट था उसके अंदर भी 3 था आपका। तो पहले मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 144 प्लस 12 माइनस 60/7 इज इक्वल टू 196 डिवाइड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 28। तो आप इस पूरे पार्ट की जगह यहाँ पे 28 लिख दोगे। 28 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 27। अच्छा, 27 की जो रूट की पावर है वो 3 है, तो आप 27 को जो है वो फर्दर तोड़ोगे तो वो बन जाएगा 3 की पावर 3 और रूट को 1/3 लिखोगे। ये दोनों पावर आपस में कैंसिल होंगी 3 इंटू 3 रूट में, तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 की पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 81 और हमें बताना है कि x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है। अब यहाँ पे अगर आप x के अंदर डिफरेंट नंबर पुट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप 3 की पावर 4 ही लिख दें तो वो 81 हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, प्लस 4 हो जाएगा। तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, यानी x का आंसर अगर 0 हो तो ही ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका सवाल है उसको हम देख लेते हैं पहले। अच्छा, सवाल का पहला पार्ट कहता है कि जवाद की जो सैलरी है वो पाशा से वीकली 70 रुपीज़ ज़्यादा है। तो आप इसको इस तरह से इक्वेशन बना सकते हो, जे इज़ इक्वल टू बी माइनस 70। और पाशा की जो सैलरी है वो मारिया से जो है वो 50 ज़्यादा है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो अगर आप और अगर उसने कहा है कि मारिया को वीकली सैलरी 280 मिल रही है तो पाशा की जो सैलरी हो जाएगी वो 280 प्लस 50 हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू 330। और आपकी जवाद की जो सैलरी है वो इस इक्वेशन से आप निकाल लोगे। 330 माइनस 70 इज़ इक्वल टू 260 इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है कि नौशीन जो है वो 1/3 रूम जो है वो 5/2 कैन से जो है वो पेंट करती है। तो बताएं पूरा रूम जो पेंट करने के लिए उसको फर्दर कितना पेंट चाहिए। तो आप 1/3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, इसी तरह 2/5 को भी मल्टीप्लाई बाय 3 करो, सॉरी 5/2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो ये हो जाता है 5/2 आपका 2.5, यानी उसने थर्ड रूम जो है वो 2.5 से कलर किया। तो अगर उसको पूरा रूम कवर करना हो तो वो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 7.5 केन से कंप्लीट रूम जो है वो पेंट कर लेगी। लेकिन हमारा सवाल था कि उसको जो बकिया 2/3 पार्ट है उसके लिए कितना पेंट चाहिए, तो वो 5 केन्स उसको चाहिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट परसेंट ऑफ, अच्छा 15 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 60। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 15 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 60। 15 इज़ व्हाट परसेंट हटाते हैं, डिवाइड बाय 100 लगाते हैं, आपने डिवाइड बाय 100 किया तो आपके पास यहाँ पे सिंपल आंसर आ गया 25, यानी 25% है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक हॉकर जो है वो 2 तरह की अखबारें सेल करता है। एक अखबार की जो कीमत है वो 25 रुपये है और दूसरी की 40 है। और वो कह रहा है 100 जो न्यूज़पेपर हैं उसने वो सेल किए हैं। तो बताएं कि अगर जो है वो 2800 के उसने 100 न्यूज़पेपर सेल किए हैं तो बताएं कि उसने जो 25 रुपीज़ वाले हैं वो कितने उसने जो है वो सेल किए हैं। तो सिंपल है, आप इसमें जो है वो बैकवर्ड टेक्निक लगाएंगे। आप एक एक करके आंसर्स को पुट कर लें। अगर आप 80 पुट करें तो यहाँ मैंने सॉल्व किया है। अगर 25 रुपीज़ वाली उसने 80 जो है वो सेल किए हैं तो 2000 रुपीज़ ये हो गए, और बकिया उसके पास 20 हैं, 20 उसने 40 इंटू 20, 40 रुपये वाली उसने 20 बेची तो 800 ही हो गए। तो टोटल 2800 उसके पास इस तरह से आंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और सवाल था, एक पॉइंट दिया हुआ था आपको -3 और -2 का, और वो पॉइंट आपको बताना था कौन से क्वाड्रेंट में। तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ कर लो, 3 एक्स एक्सिस पे और -2 वाई एक्सिस पे, तो ये 4th क्वाड्रेंट बनता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 51 है। एक आइसक्रीम पार्लर में जो है वो इस तरह से 3 आइसक्रीम बेची जा रही हैं इन रेशो से। ठीक है, मैंगो, बनाना और वनीला है, और 5:12:3 इसका टोटल कॉम्पोजिशन है।
तो उसमें कहा है कि अगर 900 आइसक्रीम टोटल सेल हुई हैं तो बताना है कि वनीला जो है वो कितनी हुई है। तो इसका बहुत सिंपल तरीका होता है, आपने 3 बाय कंप्लीट जो रेशियो है इसका 20 है, 3 + 12 + 5, तो 3/20 मल्टीप्लाई बाय 900 विच इज़ इक्वल टू 135, यानी 135 जो कौन हैं इसने वो वनीला की बेची हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, 16 मैन डिग अ डिच इन 10 days, द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन हाफ द टाइम इज़, यानी जो 16 लोग हैं वो 10 दिन में डिच जो है वो खोदते हैं। अब बताएं कि अगर 5 दिनों में हमें ये डिच खोदनी हो तो हम किस तरह से करेंगे। इसमें जो रेशियो है वो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, तो आप इसको सिंपली इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि जब आप मैंस बढ़ाएंगे तो डेज़ कम हो जाएंगे। तो इन्वर्स रिलेशन में आप क्या करते हो, ऑपोजिट लिखते हो, ठीक है। तो 16 और 16 के सामने आप 10 नहीं लिखोगे, 10 नीचे लिखोगे और 5 ऊपर आ जाएगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो x के लिए यहाँ पे आप इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, x वहाँ चला जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो 10 × 16 तो 160/5 विच इज़ इक्वल टू 32, यानी 32 डेज़ के अंदर जो है वो 32 वर्कर जो है वो 5 डेज़ के अंदर सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल है कि अगर एक कार जो है वो 60 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है तो आपने बताना है कि 72 मिनट्स में वो कितना तय करेगी। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है तो आप जो है वो सिंपली डायरेक्ट रिलेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। 60/x और 1 आवर यानी 60 मिनट डिवाइड बाय 72, x के लिए सॉल्व करेंगे, आंसर 72 आ जाएगा आपका, 72 किलोमीटर। इक्वेशन है 7m + 3m और m 8 है, n इज़ इक्वल टू 1 है। आप क्या करोगे, 7 × 8, m की जगह 8 पुट करोगे, n की जगह 1 पुट करोगे, 7 8 आर 56 और 3 8 आर 24 विच इज़ इक्वल टू 80, तो 80 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप 55 में बोर्ड मास लगाओगे। बोर्ड मास किस तरह से होगा आपका, पहले आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट के अंदर भी आप बोर्ड मास लगाओगे, तो 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3, 6 + 3 इज इक्वल टू 9, 675 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 75 जो आपका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 लोगों की एवरेज हाइट एक क्लास में 150 सेंटीमीटर है। अब आपने बताना है कि 40 स्टूडेंट की हाइट अगर 180 सेंटीमीटर है तो 20 स्टूडेंट की हाइट कितनी होगी। आप सिंपली ये फॉर्मूला लगाओगे, 60 × 180, 150 इज इक्वल टू 40 180 प्लस x × 20, तो 9000 इज इक्वल टू 7200 प्लस 20x, ये 7200 उधर जाके माइनस करेगा, 1800 हो जाएगा, 20 वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 90, यानी बाकी जो 20 स्टूडेंट है उनकी हाइट 90 होगी। अच्छा, फिर ये सवाल है कि एक इंसान है जिसकी अभी जो उसकी एज है वो उसके बच्चे से 6 टाइम है, ठीक है। आपने ये बताना है कि 3 साल पहले, एक और कंडीशन दी हुई है कि 3 साल पहले जो है उसकी जो एज थी वो 9 टाइम थी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी रिवर्स टेक्निक लगानी है, आंसर 1 बाय 1 करके पुट करने हैं। अगर हम 48 वाली कंडीशन को देखें तो अगर एक इंसान की एज अभी 48 है तो फर्स्ट वाली कंडीशन में ऑटोमेटिकली जो उसके बच्चे की एज है वो 8 हो जाएगी। और अगर 3 साल पहले की बात करें तो -3 करें 48 से वो 45 होता है, और सन की एज से भी माइनस करें तो वो 5 होता है। अगर आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो भी आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेट कर रही होगी। तो 48 इज़ द राइट आंसर, यानी अभी उस इंसान की एज 48 है। दैन उसके बाद एलसीएम था 18 और 12 का, जो कि आंसर यहाँ पे गिवन नहीं था। एलसीएम इसका 36 होता है और आंसर मिसिंग था। नेक्स्ट आपने बताना है 70% ऑफ 50 इज़, तो 70% हटाएंगे, 100 का 100 से डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 50, 70 डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 35, तो 35 इसका सही जवाब है। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था मैथमेटिक्स का पार्ट सॉल्व करने को, तो वो मैंने अपलोड कर दिया है। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।